हेलो एवरीवन, थर्ड ऑफिसर शोएब, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। अभी IMUCT में बहुत कम टाइम बचा है और इस बार के अपडेट के हिसाब से बता दे लगभग 63,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता 63,000+ बच्चे हैं। 63,000+ तो हमारे ही स्टूडेंट ने 10 मई को जो फॉर्म भरा तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रोक्सीमेटली 63,000 था। तो हम लोगों का ये अनुमान है कि 63,000 के ऊपर बच्चों ने फॉर्म भरा है। और जब 63,000+ बच्चों ने फॉर्म भरा है तब तो कंपटीशन भी टफ होगा, क्योंकि 12 से 13,000 बच्चों को रैंक आएंगे, बाकी सब का 1 साल जाएगा पानी में छपाक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। और एक चीज है, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सेफ रैंक क्या है IMUCT में। IMUCT में सेफ रैंक, क्योंकि देखो अगर आपको AIR 1 आ जाता है और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होता है तब आप यूजलेस हो। क्यों? क्योंकि सब गेम स्पॉन्सरशिप का ही है। अगर आप BSc करना चाहते हो IMU कैंपस से तब आपका IMUCT 1 रहे या IMUCT 1000 रहे, बात बराबर है। अगर आपका IMUCT 1 आ जाता है, आपको स्पॉन्सरशिप करना था बट आपके पास रैंक नहीं रहता है, तब सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप IMU कैंपस से DNS कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि प्लेसमेंट का दिक्कत है। प्लेसमेंट बहुत रेयर होता है कि IMU कैंपस से DNS में प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे, जहां तक हम लोगों को पता है, वो एजेंट के थ्रू ही जाते हैं। हाँ, प्लेसमेंट होता है, मतलब 30-40% बच्चे प्लेसमेंट के साथ निकल जाते हैं जो बहुत ही स्मार्ट रहते हैं, मतलब बट मोस्टली लटक जाते हैं। तो इसके लिए ये हम लोग सेफ नहीं मानते हैं। तो बेटर है कि DNS के लिए स्पॉन्सरशिप लेके जाए, बट उसके लिए रैंक, देखो हर कंपनी का अपना अलग अलग रैंक के लिए क्राइटेरिया है। जैसे ग्रेट ईस्टर्न में क्या है कि आपको रैंक अच्छा है, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तब आपको मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। हम ये भी देखे हैं DNS में 10,000 रैंक लाके फिर भी मेरिट लिस्ट में आते हुए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा है। किसी का 1,000 रैंक, 1,200 रैंक वाले को हम स्पॉन्सर मतलब मेरिट लिस्ट से आउट होते हुए भी देखे। ठीक है, तो ग्रेट ईस्टर्न में मैटर करता है आपका रैंक, मीन्स इंटरव्यू परफॉर्मेंस। वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपको इंटरव्यू क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आपका रैंक मैटर करेगा बट उतना नहीं, पहले इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज में तो आपको सिर्फ रैंक आना चाहिए, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट है, MSC है, सिनर्जी है। ये सब में क्या है कि आपको बस एक रैंक आ जाता है, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, अच्छी बात है, आपको बस एक रैंक आ जाता है तब आपको उनका स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। आपको कोई मेरिट लिस्ट ऐसा कुछ नहीं बनता है। ठीक है, इंग्लिश में बस आपको रैंक लाना है, मतलब कि आप एक अच्छे से IMUCT दे दो, उसमें आप अपना सेफ स्कोर कर दो और फिर उसके बाद से आप स्पॉन्सरशिप मिल गया आपको। अगर आपके पास पहले से इन सब का स्पॉन्सरशिप है। समुद्रा में भी मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। दूसरा चीज है, कुछ इंस्टीट्यूट कंपनीज हैं जिनमें मेरिट लिस्ट बनता है, वो भी IMUCT के बाद। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न में सभी लोग बोलते हैं कि 4,000 रैंक लाना है, 4,000 रैंक लाना है, 4,000 के अंदर रैंक लाना। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ तक कि देखे हैं 8,000, 9,000, 10,000 रैंक वाले बच्चों को भी एंग्लो में एडमिशन होते हुए देखे, मेरिट लिस्ट में नाम आते हुए देखे। सारा कुछ इंटरव्यू परफॉर्मेंस का है। हाँ, बट मोस्टली अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आपका रैंक भी अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिले, आप इंटरव्यू पास कर गए पर मार्क्स नहीं मिले, तब आपको ये रिजेक्ट नहीं करते हैं। ये आपको बोल देंगे कि ठीक है भैया, आप फेब बैच में एडमिशन ले लेना, अभी नहीं। ठीक है, इतना होता है, रिजेक्ट नहीं करते। मेरिट आउट होते हैं आप ग्रेट ईस्टर्न में। अगर आपका रैंक भी अच्छा नहीं है, इंटरव्यू परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, तब आप मेरिट आउट हो जाते हैं। 7 आइलैंड में भी यही सीन है और SCI में अलग सीन है। SCI का तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग ही कॉल आता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, अगर नहीं तो आपका 1 साल गया पानी में छपाक हो जाएगा। दूसरा चीज है IMU कैंपसेस। IMU कैंपसेस में क्या रैंक होनी चाहिए ताकि आपको मिल जाए। अब देखो, IMU कैंपस में रिजर्वेशन होता है, जनरल का, SC ST का, OBC का, जनरल EWS का।
तो जनरल में आप ये लेके रख लो कि 1500 के अंदर आपको रैंक चाहिए, तभी आपको IMU कैंपस में DNS हो, BSc हो, बीटेक हो मिल सकता है। हर साल ये कम होते जा रहा है। पहले 2200 तक मिल जाता था, पिछले साल 1400-1500 तक मिला है। इस बार ये भी हो सकता है कि 1100-1200 तक जाएगा, क्योंकि बच्चे डेस्परेट होकर एडमिशन ले ही लेते हैं। जनरल EWS के लिए आपको लाना होता है लगभग 3000 से 3500 रैंक तक में आपको जनरल EWS में मिल जाएगा। उसके बाद से OBC का जाता है 4000 4500 तक में। OBC में आपको IMU कैंपस के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। और SC/ST का तो पूछे मत, SC/ST का 8-9 हजार तक चला जाता है। तो अगर आप SC/ST हो तो आपको बहुत फायदा, आपको रैंक आ गया तो आपको लगभग मिल ही जाता है IMU कैंपस। तो ये है हमारा सेफ रैंक। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपको IMU में रैंक नहीं आया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसी के लिए अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब इसमें क्या है, प्रिपरेशन के लिए हम लोग IMU मेट में हम लोग 23 में से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये होगा सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए। इसमें क्लासेस होगी एप्टीट्यूड इंग्लिश की, और PCM की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। 14 डेज की क्लासेस होगी, जिसमें हम लोग आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाएंगे जिससे आपको IMU CET में एक डिसेंट रैंक आ जाएगा। और इस कोर्स के लिए हम लोगों का चार्जेस है सिर्फ और सिर्फ 2500, मतलब 14 डेज। ये अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो इतना तो कह सकते हैं कि अगर आपने ये कोर्स अच्छे से कर लिया तो आपको एक डिसेंट रैंक आ जाएगा, जिसके मान लीजिए अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं भी है तो आप फैब बैच में अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ अलग टॉपिक्स के साथ। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।